हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हमने पीछे के वीडियो में जो प्रश्नमाला 11.2 थी, इसके हमने 1 से 8 तक के प्रश्न हल कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम प्रश्न 9 व प्रश्न 10 को हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, मैं कक्षा 10 के छात्रों से कहता हूं कि वो अपनी गणित की बुक, रफ रजिस्टर व पेन लेकर के बैठ जाए और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। आप अपनी बुक से प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? चतुर्भुज ABCD। क्या दे रखा है? ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB है ना, AB समांतर DC यानी AB के DC समांतर है और जिसके दोनों विकर्ण है ना, दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर में CO बटे DO। ये आपको सिद्ध करना है। तो दोस्तों, शुरू करें अपना प्रश्न नंबर 9। देखना, ये अपना प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 को आपने पढ़ लिया है और नहीं पढ़ा तो पढ़ ले। क्या दे रखा है? एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है ABCD। ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB है ना, AB वो CD के समांतर है। AB है वो किसके समांतर है? CD के समांतर है। और AC जो विकर्ण है और ये जो BD जो विकर्ण है, दोनों विकर्ण बिंदु O पर मिल रहे हैं। यानी इसके दोनों विकर्ण है ना, वो कहाँ मिल रहे हैं? O पर मिल रहे हैं। आपको क्या सिद्ध करना है? आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि AO बटे BO बराबर में CO बटे DO आपको सिद्ध करना है। AO बटे BO बराबर में CO बटे DO आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों दिया हुआ लिखना है। इसका हल करेंगे। प्रश्न 9 का हमें हल करना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले दिया हुआ लिखना है। दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है वो आपको प्रश्न में जो दे रखा है उसी को लिखना है। चतुर्भुज जो ABCD है, ABCD वो कौन सा चतुर्भुज है दोस्तों? समलंब चतुर्भुज है। अगर समलंब चतुर्भुज है तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। भुजाओं का एक जोड़ा समांतर ये है कि AB के समांतर CD है। मतलब चतुर्भुज ABCD में और ये जो AB है ना, AB इसके समांतर CD है। AB के समांतर कौन है? CD है। तथा लिखोगे तथा विकर्ण AC व BD, विकर्ण AC व BD बिंदु O पर काटते हैं। बिंदु O पर काटते हैं। ये हमें इसे दिया में लिख देना है। अब दोस्तों, हमने दिया लिख दिया है और आपको सिद्ध करने वाला पॉइंट भी अपने बुक से लेंगे। क्या देर का सिद्ध करना में? देखिए दोस्तों, अपनी बुक से सिद्ध करने वाला पॉइंट ले लेंगे। सिद्ध क्या करना है? प्रश्न नंबर 9 में सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर में CO बटे DO। ये आपको सिद्ध करना है। AO बटे BO बराबर में CO बटा DO आपको सिद्ध करना है। ये हमने सिद्ध करने वाला पॉइंट लिख दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना दोस्तों क्या करनी है वो और देख लें। आपको रचना करनी है और रचना क्या करनी है वो देखिए। रचना में आप यहाँ से इस O से एक रेखा खींच लेंगे। इस O से एक रेखा खींच लेंगे जो रेखा AB और CD के समांतर हो। इस O से आपको एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इस AB और CD के समांतर हो, जिसका नाम दे देना OE। क्या नाम दे दोगे? OE नाम दे दोगे। तो आप लिखोगे कि बिंदु O से आप लिखोगे बिंदु O से OE। क्या? OE AB व CD के समांतर खींचा। OE किसके समांतर? AB व CD के समांतर खींचा। जो AD को E पर काटता है, जो AD को
ई पर काटता है। ये हमें रचना में लिख देना है, ये हमें रचना में लिख देना है। ये जो ओ ई है वो ए डी को कहाँ काटता है? ई पर काटता है। और किसके समांतर है? ए बी और सी डी, यानी ए बी और सी डी के समांतर है। अब उसके बाद दोस्तों हमें उपपत्ति में आना है। किस में आना है? उपपत्ति में। उपपत्ति को ध्यान से समझना है दोस्तों। उपपत्ति, अब उपपत्ति क्या है? उपपत्ति में आपको ये लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ए बी डी त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी डी त्रिभुज लेंगे। तो लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, और कहेंगे क्या? ओ ई है वो किसके समांतर है? ए बी के समांतर है। हमने कौन सा त्रिभुज लिया है? ए बी डी लिया है। ये जो त्रिभुज है ए बी डी, ये अपना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज लिया है। इसमें जो ये ओ ई है वो किसके समांतर है? ए बी के समांतर है। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी डी में ओ ई है ना, ओ ई समांतर है। समांतर किसकी है? ए बी की समांतर है। क्यों है समांतर? रचना से। क्यों है समांतर? रचना से समांतर है। ये लिख दिया। अब देखना, ये अगर इसके समांतर है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसमें कौन सा प्रमेय लागू कर लेंगे? अपना जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है या थेरेस प्रमेय है उसको इसमें लागू हो जाएगा। क्योंकि आपको पहले से मैंने सिद्ध करवा रखा है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है। जब किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा के समांतर, कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यह हमने पहले से ही प्रमेय सिद्ध कर लिया है। तो यहाँ देखिए, इसमें लिखेंगे, आप लिखोगे अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, और आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? देखिए ये लिखेंगे डी ई बट्टा ई ए, क्योंकि ये देखना डी ई बट्टा, ऐसे लिखोगे डी ई बट्टा ई ए बराबर में डी ओ बट्टा बी ओ। क्या लिखोगे? डी ओ बट्टा बी ओ। ये अपना कौन सा समीकरण बन जाएगा? 1 नंबर समीकरण बन जाएगा। क्योंकि अपना आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यही कहता है कि ये रेखा इसके समांतर है, तो डी ई बट्टा ई ए बराबर में डी ओ बट्टा बी ओ। ये हमारा 1 नंबर समीकरण हो गया। अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है? अब आपको ये त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज? ए सी डी। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए सी डी त्रिभुज लेंगे, ये वाला। अब त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखना है। अब आपको पता है कि रचना में ये जो ओ ई है वो सी डी के भी समांतर है। देखिए ये हमने खींचा है कि ओ ई है वो ए बी व सी डी दोनों के समांतर है। तो इसमें लिख देंगे ओ ई है ना, ओ ई समांतर किसके है? समांतर का चिन्ह, ये समांतर का चिन्ह है, और वो किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। ये सी डी के समांतर है। क्यों है? रचना से है। क्यों है? रचना से। तो इसमें कौन सा प्रमेय लागू हो जाएगा? अपना जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेरेस प्रमेय है वो यहाँ पे काम में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, और आपको लिखना है, क्या लिखना है? देखिए ये लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसमें ये इसी समांतर है। तो डी ई बटा ई ए ऐसे लिख सकते हैं, डी ई बटा ई ए बराबर में लिखोगे सी ओ बटा ए ओ, सी ओ बटा ए ओ। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा समीकरण हो जाएगा? 2 नंबर समीकरण हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो 1 नंबर समीकरण है डी ई बटा ई ए, और इस 2 नंबर समीकरण में भी डी ई बटा ई ए दोनों में समान है। दोनों में समान है यानी दोनों का जो बायां पक्ष है दोनों समीकरणों का वो समान है, तो दोनों का दायां पक्ष भी समान होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और आपको लिखना है, क्या लिखना है कि डी ओ बटा बी ओ बराबर में सी ओ बटा ए ओ। ये लिख दिया।
अब दोस्तों इसी को आगे लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आपको वज्र गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है? वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो तिरछा गुणा होता है वज्र गुणा। AO को DO से गुणा करोगे, AO इंटू DO, और इधर क्या हो जाएगा? BO इंटू CO, BO इंटू CO। अब ध्यान देंगे, देखिए आपको किस तरह से लिखना है। इस साइड में AO ले लेंगे और देखना ये जो BO है वो इसके गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, और फिर इस साइड में क्या बच गया? CO बच गया। क्या बच गया? क्योंकि ये BO तो इधर आ गया, BO तो इधर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? CO बच गया। और यहाँ देखिए ये AO था वो तो यहाँ है ही, और ये DO है वो इसके मल्टीप्लाई में यानी इनटू में है, तो इधर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये है, आपको वज्र गुणा करने से ये मिल गया और इससे आपको ये प्राप्त कर लेना है, और इस प्रकार से अपना जो ये क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया है। जो हमें इस प्रश्न के अंदर सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो गया है। तो दोस्तों मेरे शायद में ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या लिख लेना है? दिया हुआ लिख लेना है। दिया हुआ क्या है? आपको एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, और वो समलंब चतुर्भुज ABCD है, और जिसमें क्या है? AB है वो किसके समांतर है? CD के समांतर है। और विकर्ण, दोनों विकर्ण है AC व BD कहाँ मिलते हैं? O पर मिलते हैं। उसके बाद आपको सिद्ध करने वाला पॉइंट लिख देना। सिद्ध करने वाला पॉइंट अपने प्रश्न से लिख लेंगे, और वो करने के बाद आपको क्या करना है? बिंदु O से, यहाँ बिंदु O से और एक रेखा खींचनी है। वो किसके समांतर खींचनी है? AB व CD के समांतर खींचना है। ये रेखा है वो इन दोनों के समांतर खींच लेना है। ये करने के बाद आपको ये लिख देना है रचना में, और उसके बाद किस में आ जाना है? उपपत्ति में आना है। उपपत्ति में आने के बाद आपको कौन सा त्रिभुज लेना है? ये त्रिभुज लेना है। कौन सा? ABD। कौन सा त्रिभुज? ABD। अब इस ABD में आपको बताना है कि OE किसके समांतर है? AB के समांतर है। क्यों है? रचना से है। अब देखना इसमें कौन सा प्रमेय लागू हो जाएगा? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय इस पे लागू हो जाएगा। और जो क्या होता है, जो आपको मैंने पहले ही सिद्ध करवा रखा है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यह प्रमेय हमने पहले से सिद्ध कर लिया है, और वो प्रमेय यहाँ पे लागू हो जाएगा इस त्रिभुज में। अब देखना DE बटा EA बराबर में क्या हो जाएगा? DO बटा BO। ये हमने यहाँ लिख दिया है। अब ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया? 1 नंबर समीकरण बन गया। उसके बाद आपको कौन से त्रिभुज में आना है? आपको ये त्रिभुज लेना है ACD। कौन सा त्रिभुज? ACD लेना है। ACD के अंदर क्या है दोस्तों? आपको मैंने बता रखा है, ये जो CD है वो किसके समांतर है? OE के समांतर है। अगर CD OE के समांतर है तो फिर इसमें भी कौन सा प्रमेय लागू हो जाएगा? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लागू हो जाएगा। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लागू हो जाएगा तो क्या लिखोगे? देखो DE बटा EA बराबर में CO बटा AO। DE बटा EA बराबर में CO बटा AO। ये हमने लिख दिया, समीकरण नंबर 2 बना दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? समीकरण 1 व 2 को दोनों को देखना है। दोनों का बायां पक्ष समान है। ये DE बटा EA और DE बटा EA दोनों में बराबर है, तो इन दोनों का एक पक्ष बराबर है तो दोनों का दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो फिर DO बटा BO बराबर में क्या हो जाएगा? CO बटा AO हो जाएगा। इसका आप क्या करेंगे? वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? DO बटा AO बराबर में CO बटा BO। वज्र गुणा का मतलब तिरछा गुणा। वज्र गुणा का मतलब है तिरछा गुणा। ये करने के बाद आपको यहाँ से देखना, आपको AO रखना है, और ये जो DO है इसके गुणा में वो इधर भाग में कर देंगे, और इधर ये जो CO है इस BO के साथ ये गुणा में है, वो ना सॉरी CO के साथ में BO गुणा में है तो BO इसके भाग में आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बच गया? CO बच गया, और ये DO इसके गुणा में था तो वो इसके भाग में आ गया। इस प्रकार से ये हमारा जो है क्वेश्चन वो सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये 9 नंबर क्वेश्चन है वो शायद समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों क्या देखा है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, आप देखेंगे क्या है, पढ़ें अपनी बुक से। दोस्तों पढ़ें, जल्दी से पढ़ें, क्या देखा है। साथ साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों आपने शायद बुक से पढ़ लिया होगा अपना प्रश्न, और पढ़ लिया है तो देखिए क्या देखा है प्रश्न के अंदर और क्या हमें करना है।
आपका जो प्रश्न है वो ये है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए कि यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी, यदि डी और ई क्रमशः ए बी व ए सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि बी डी है ना, बी डी बराबर में सी ई हो तथा जो डी ई है ना, वो डी ई समांतर किसकी है, बी सी के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसकी दो भुजाएं समान है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए आपको प्रश्न नंबर 10 है वो शुरू करना है। प्रश्न नंबर 10, और आपको एक त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम आपको पता है, ए बी सी नाम दे रखा है। ये ए बी सी, ए बी और सी। अब देखना यहाँ पे दो बिंदु हैं, एक तो बिंदु यहाँ डी है, एक बिंदु यहाँ ई है, ठीक है। इन दोनों को ऐसे मिला दिया गया है और साथ में आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि ये जो बी डी है वो सी ई के बराबर है, ये जो बी डी है वो सी ई के समांतर है तथा न बराबर है, ये जो डी बी है वो किसके समांतर है, किसके बराबर है। आपको ये त्रिभुज ए बी सी दे रखा है और ये जो डी बी है वो किसके बराबर है, सी ई के बराबर है। और क्या दे रखा है, ये जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। बस आपको ये दे रखा है और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज, पहले तो दिया हुआ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, त्रिभुज ए बी सी में आपको ये दे रखा है कि ए बी पर बिंदु, ए बी पर तो बिंदु क्या है, डी, तथा ए सी पर बिंदु ई, ए सी पर बिंदु ई स्थित है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और आपको ये दे रखा है तथा ये जो डी बी है ना, डी बी के बराबर क्या दे रखा है, सी ई दे रखा है। और क्या दे रखा है, ये जो डी ई है ना, डी ई वो समांतर किसके दे रखा है, बी सी के समांतर दे रखा है, ये आपको दे रखा है। अब दोस्तों ये हमने कर लिया है, दिया हुआ तो लिख दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख दें। सिद्ध क्या करना है वो देखिए, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थार्थ में लिख देंगे दोस्तों, अर्थार्थ में आपको दो भुजाएं बराबर सिद्ध करना है और वो भी कौन सी, ए बी के बराबर आपको ए सी सिद्ध करना है, ए बी के बराबर आपको ए सी सिद्ध करना है। तो मेरे साथ में यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब आगे क्या करना है दोस्तों, आगे आपको उपपत्ति में आना है। रचना की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और आपको उपपत्ति में आना है। उपपत्ति में ध्यान से देखना है, उपपत्ति के अंदर आपको त्रिभुज ए बी सी में, और ये देखो त्रिभुज ए बी सी में ऐसे लिखना है कि जो डी ई है ना, डी ई वो समांतर दे रखा है बी सी के। रचना में है ना सॉरी, ये समांतर दिया है ना, ये दिया है तो इसमें कौन सा प्रमेय लागू हो जाएगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लागू हो जाएगा। तो लिखोगे अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, और आपको क्या लिख देना है वो ऐसे लिख देना है कि ए डी बटा डी बी बराबर में ए ई बटा ई सी, ये लिख देना है। अब यहाँ तक आने के बाद आपको इन दोनों पक्षों में क्या कर लेना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है।
दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में आपको एक जोड़ना है। तो देखना दोस्तों, ये अपना AD बटा DB है, AD बटा DB प्लस में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। इधर वाले पक्ष में भी आपको जो ये AE बटा EC जो दिखाई दे रहा है, इसमें भी क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। अब आपको एक जोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको इसका लघुत्तम लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, DB। अब देखना DB का भाग DB में एक बार जाएगा, एक को AD से गुणा करें तो क्या आएगा, AD आएगा। इस एक के नीचे एक लगा करके, और ये जो लघुत्तम DB है इसमें एक का भाग देंगे तो DB, और DB को एक से गुणा करें तो प्लस में क्या आ जाएगा, DB हो जाएगा। यहाँ तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आपको इसमें भी एक जोड़ना है। ये नीचे क्या है, EC लघुत्तम आ गया, EC का भाग EC में एक बार जाएगा, एक को AE से गुणा करें तो क्या आएगा, AE आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप देखिए एक का भाग EC में EC बार जाएगा, और EC को एक से गुणा करें तो प्लस में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। अब देखना, आपको इस चित्र के द्वारा जोड़ना है। AD में DB जोड़ोगे, AD में DB जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो ये तो AB बटा क्या आ गया, DB आ गया। और यहाँ देखना, AE में EC जोड़ो, AE में EC जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। तो नीचे क्या है, EC है। आपको इस चित्र में ना, इस दिया में देखना, पहले से बता रखा है कि DB के बराबर क्या है, CE है, यानी EC और DB दोनों बराबर है। तो देखना, यहाँ मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इसको आगे कर रहा हूँ और वो ऐसे कर रहा हूँ। देखो AB, इसको आगे लेके चल रहे हैं, आगे ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ, AB बटा DB है, तो ये AB बटा DB। और इधर देखना AC है, और आपको पता है कि EC के बराबर है, EC के बराबर DB है, तो यहाँ अगर DB लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो DB है ना, DB वो किसके बराबर है, EC के बराबर है। तो हमने क्या किया, इस EC की जगह DB लिख दिया। अब DB से DB काट सकते हैं, क्योंकि समान संख्या भाग दिया जा रहा है दोनों पक्षों में, तो DB से DB कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, AB के बराबर क्या बच गया, AC बच गया। अब देखना, AB और AC दोनों बराबर हैं, तो लिखोगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो प्रश्न नंबर 10 है वो सिद्ध करना था, वो हो गया है। बिल्कुल ही सरल है। सबसे पहले आपको दिया हुआ लिख देना है, दिया हुआ आप अपने प्रश्न से लिख लेंगे। क्या दे रखा है वो आपको पहले से पता है कि त्रिभुज ABC में AB पर बिंदु D तथा AC पर बिंदु E स्थित है, तथा DB के बराबर CE है और DE के समांतर BC है। आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। उसके बाद किस में आना है, उपपत्ति में आना है। किस में आना है, उपपत्ति में। उपपत्ति में आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, ये अपना ABC त्रिभुज ले लेना है। ABC त्रिभुज में आपको DE समांतर BC दिया है, ये दिया है, तो इसमें कौन सा प्रमेय लागू हो जाएगा, आधारभूत समानुपाती प्रमेय इसमें लागू हो जाएगा। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या कर देंगे, AD बटा DB बराबर में AE बटा EC कर देंगे। ये इसी को आगे सरल करना है। इसी को यहाँ लिख करके आपको दोनों पक्ष में क्या जोड़ देना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ा है। दोनों पक्षों में क्या जोड़ा है, एक जोड़ा। ये अलग है दोस्तों, ऊपर है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो AD प्लस में DB में एक जोड़ेंगे और AE प्लस में AE बटा EC में भी एक जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, AB बटा DB बराबर में AC बटा EC। उसके बाद आपको क्या करना है, AB बटा DB की जगह AB बटा DB लिख दिया, लेकिन AC बटा EC की जगह आपको DB लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि आपको पता है कि DB के बराबर EC है। अब देखना, DB से DB काट देंगे तो क्या बचेगा, AB के बराबर क्या बचेगा, AC बचेगा। AB और AC बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्न नंबर 10 है वो सिद्ध हो गया है। इसी के साथ अपना जो प्रश्न वाला 11.2 था वो सारा का सारा, यानी 1 नंबर प्रश्न से 10 नंबर प्रश्न तक लगातार अपना जो इस में पढ़ा है, और आपको इसके वीडियो पीछे भी मिल जाएंगे, आपको वो देखना है।
क्योंकि हमने इस वीडियो में तो 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न 2 हल किया है, लेकिन पीछे के वीडियो में हमने सारे के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। वो आप पीछे जा कर के ज़रूर देख लें। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।